जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो विदिन जो है वो यानी हफ्ता 10 दिन में सारी सूरत हाल जो है वो वहाँ पे भी वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी जगह पे उनकी अक्सरियत होती है तो कोई ऐसी बात नहीं है। कोई पूरे मुल्क में 2013 की तरह अगर कोई 10, 15, 20 सीटें ले भी जाएंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल होता है। मेरा ख्याल है कि अगर ये 15 या 16 दिसंबर तक हो जाए तो दैट वुड बी विद इन डेट। इलेक्शन अलायंस हम पंजाब में किसी से नहीं कर रहे। सीट एडजस्टमेंट के लिए हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हर वो सीट जहाँ पे हम किसी को जितवा सकते हैं या कोई हमें हमारी जीत में मुआवन हो सकता है तो उसके लिए जो है वो हम तैयार। आज डेरा गाजी खां डिवीज़न की जो है वो मीटिंग थी। पार्लिमानी बोर्ड ने आज डेरा गाजी खां डिवीज़न से जो हमारे एप्लीकेंट थे पार्टी टिकट के लिए, उनको आज इंटरव्यू किया है और इस सिलसिले में जो है वो फैसले किए हैं। जिन जिन जगहों के ऊपर कोई थोड़ा बहुत आपस में इख्तलाफ था तो उसको फिर अभी हम बैठ के जो है वो उस मामले को एक सब कमेटी जो है वो तश्कील दी है। तो वहाँ पे बैठ के मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, डेरा गाजी खां और लिया से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उनको कोट अद्दू तो उनको जो है वो रिज़ॉल्व किया जा रहा है। तो डेरा गाजी खां में भी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तमाम हलकों से, तमाम सूबाई और कौमी हलकों से बड़े मजबूत और विनिंग कैंडिडेट्स जो है वो लेके आ रही है। तो इंशाअल्लाह ताला डेरा गाजी खां जो है वो जो कि साउथ का एक बड़ा ही मेन जो है वो डिवीज़न है, तो वहाँ से 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कैंडिडेट्स के हवाले से मुश्किलात का सामना था, तो उसको भी जो है वो हल कर लिया गया है, हो गया है। और इंशाअल्लाह ताला डेरा गाजी खां से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाबी हासिल करेगी और जो तकरीबन 15 कौमी और 30 सूबाई सीटें हैं उन सब से हम जो है वो ऐसे मजबूत उम्मीदवार लेके आ रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला 99% सीटें जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो जीतेगी। जी हाँ जी। इसमें नए शामिल होने वालों को भी टिकटें दे रहे हैं या सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग? देखिए, क्योंकि आपके इल्म में है कि साउथ में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उनकी इतनी ज़्यादा ग्रिप जिस तरह से सेंट्रल पंजाब में या दूसरे अर्बन एरियाज़ में है वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे जो हमारे वर्कर्स हैं उनको हम अकोमोडेट कर रहे हैं और जिस जगह पे कोई पार्टी का वर्कर या कोई पुराना आदमी नहीं है तो वहाँ पे नए आने वाले लोगों को भी अकोमोडेट किया जा रहा है। अच्छा राना साहब, इस प्रोसेस को कितना टाइम और रिक्वायर्ड है और कब तक फाइनल जो है टिकट को जारी कर देंगे? देखिए जी, जो शेड्यूल जिसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं तो उसके लिहाज से तो हम 14-15 दिसंबर तक जो है ये सारा मामला जो है इसको कंप्लीट जो है वो कर रहे थे। लेकिन बीच में क्योंकि ये मियाँ साहब की अब दोबारा जो है वो 12 और 13 दिसंबर की जो है वो डेट अपील की जो है वो लग गई है, तो इसलिए हो सकता है कि 2 दिन जो है वो हमें ऑफ़ करना पड़े। तो इसलिए ये कोई 15-16 दिसंबर तक इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। साहब ये बताइएगा कि जितने भी नाम अभी ज़ाहिर ये फाइनल हो गए हैं तो उनके नाम अभी तक डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे कि या ये एंड पे जाके सारे एक साथ? नहीं, कोई इसमें एंड नहीं है। जिस दिन शेड्यूल अनाउंस होगा और नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने की डेट्स जो हैं वो अनाउंस होंगी या इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी जाएंगी, तो उस वक्त हम इंशाअल्लाह ताला, हमारा काम ऑलमोस्ट मुकम्मल है। बल्कि जो डिस्प्यूट या कोई थोड़ा बहुत लोगों की आपस में जो है वो यानी रिकन्सिलिएशन करवाने की बात है, तो वो भी हम अब रोज़ के रोज़, आज डेरा गाजी खां डिवीज़न हमने कंप्लीट किया है तो अभी हम बैठे हैं वहाँ पे और एक सब कमेटी जिसमें
सरदार अवैस लगारी साहब, अब्दुर्रहमान कांजू साहब, शेख फयाज साहब मेरे साथ हैं, तो हम बैठ के उनको सुलझा रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास ये नाम मुकम्मल हैं, लेकिन अनाउंस जो है वो गालिबन जिस दिन शेड्यूल अनाउंस होगा तो उस दिन इंशाल्लाह ताला साथ ही नाम भी अनाउंस हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो है मौलाना फजलुर रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि हमें जो है वो सही कंपेन की जो है दहशतगर्दी की वजह से नहीं मिल रही, तो उससे तो कोई ख़तरा नहीं है इलेक्शन को डिले का कोई? देखें जी, दहशतगर्दी के ख़तरात तो हैं, इससे पहले भी थे, लेकिन अब उनकी वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन तो नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये हुकूमत का फ़र्ज़ है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की ज़िम्मेदारी है कि वो दहशतगर्दी का कलाकुमा करें और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, और पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो जो भी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करें, और ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में जहाँ पे दहशतगर्दी के ख़तरात ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे वो अपनी हिफाजत खुद भी करें, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी भी साथ उनके जो है वो करें। तो इस तरह से यानी हिफाजत करना जो है या उसका ख्याल रखना जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, तो ये सियासतदानों का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी फ़र्ज़ है और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी की भी ज़िम्मेदारी है, और इसके ऊपर सबको जो है वो अच्छे तरीके से अमल करना चाहिए। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे, सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और इलेक्शन जो है वो बखैर वखूबी अंजाम। एक मिनट सब ऐसे नहीं, भट्टी साहब ऐसे नहीं, भट्टी साहब जी, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान जो है वो 54 डेज़ 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल होता है। मेरा ख्याल है कि अगर ये 15 या 16 दिसंबर तक हो जाए तो दैट वुड बी विद इन डेट। डॉक्टर साहब ये बताएं कि बिलावल ने कहा है कि टिकटॉक की सियासत और गेट नंबर 4 की सियासत जो है वो नहीं कर रहे, और एक सियासी, जिस तरह आपने कहा दहशतगर्दी होती रही, एक सियासी दहशतगर्दी था, उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? उनके लोग जब खड़े होते तो उनको खड़ा नहीं होने दिया जाता और मुश्किलात खड़ी की जाती हैं, क्या कहेंगे? देखें, अदालतें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है। अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी या तजावुज़ हो रहा है तो उन्हें चाहिए कि वो जाएं, जाके अदालतों से जो है वो अपना रिलीफ हासिल करें। अब अगर एक आदमी ने कोई जुर्म किया है और उस जुर्म के ऊपर उसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है या उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज है और उस मुकदमे में किसी को गिरफ़्तार किया जा रहा है, तो उसके ऊपर वावेला मचाना कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, इसका तो जो है वो कोई जवाज़ नहीं बनता। बाकी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो जो कह रहे हैं कि मैं फ़लाँ की सियासत भी नहीं करता, फ़लाँ की भी नहीं करता, तो इससे पहले जो होता रहा वो सारी दुनिया को मालूम है। चलिए राव साहब आप अच्छा राव साहब ये बताएं कि शमूलियत बहुत ज़्यादा पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी ज़्यादा शमूलियतें भी हो रही हैं, क्या शमूलियत के अलावा कोई ऑप्शन सीट एडजस्टमेंट किया है तरीके? तो इसने कहा पाकिस्तान पार्टी के साथ मुलाकातों का बैकडोर राब्ते भी आपके चल रहे हैं, इसके साथ किस हद तक सीट एडजस्टमेंट के लिए जाने के लिए किया है? देखें जी, इलेक्शन अलायंस हम पंजाब में किसी से नहीं कर रहे। सीट एडजस्टमेंट के लिए हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हर वो सीट जहां पे हम किसी को जितवा सकते हैं या कोई हमें हमारी जीत में मुआवन हो सकता है, तो उसके लिए जो है वो हम तैयार हैं। अच्छा राना साहब बताइएगा, कल आपने एक इंटरव्यू में एक टीवी चैनल पर ये कहा कि तहरीक इंसाफ को भी गली गली कैंपेन की इजाज़त दी जाए, इलेक्शन की मुहिम चलाने की इजाज़त दी जाए, 10 मिनट में सारी हकीकत सामने आ जाएगी, तो किसने इजाज़त नहीं दी उनको और आपने किसको कहा कि नहीं इजाज़त दी? नहीं, मैंने ये कहा था, ये सवाल ये था कि जी वो जो PTI है तो उसका जो है वो वोट जो है वो छुपा हुआ है, दबा हुआ है, वो एकदम बाहर निकलेगा तो उससे कोई ख़तरा तो नहीं होगा। तो उसके बारे में मैंने कहा था कि रूरल एरियाज़ में क्योंकि धड़े का वोट होता है, लोग जो है वो वाज़े तौर पे इजहार करते हैं कि कौन किधर है, तो वो सूरत हाल बिल्कुल क्लियर है, हर हलके में क्लियर है, किसी जगह पे कोई अभाम नहीं है। और जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे क्योंकि इस किस्म का माहौल नहीं होता, तो
तो वहाँ पे जब कैंपेन शुरू होगी 10 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल सबको ये वाज़े नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो स्वीप कर रही है और वो जीतने जा रही है। और ये बिल्कुल जो ये सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है कि जी वो वोट इधर से निकलेगा उधर से निकलेगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ये महज जो है वो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा इसकी कोई और औकात नहीं है। पंजाब के अंदर तो मुस्लिम लीग नमाज को बड़ा एज नज़र आ रहा है इस वक्त और विनिंग पोजीशन में नज़र आ रही है, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर पोजीशन ज़रा उलट नज़र आ रही है। वहाँ पर आपने देखा कि पीटीआई बेशक उसको कह सकते हैं विक्टिमाइज किया जा रहा है 9 मई में, लेकिन वहाँ पर जितनी बड़ी कन्वेंशन और रैलियाँ निकल रही हैं तो वहाँ पर पोजीशन क्या है वहाँ? जी मैंने यही कहा है ना कि जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो विदिन जो है वो यानी हफ्ता 10 दिन में सारी सूरत हाल जो है वो वहाँ पे भी वाज़े हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी जगह पे उनकी अक्सरियत होती है तो कोई ऐसी बात नहीं है। कोई पूरे मुल्क में 2013 की तरह अगर कोई 10, 15, 20 सीटें ले भी जाएंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। साहब ये बताइएगा कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा फरीद रशीद साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इलेक्शन के बाद जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना सकती है, इसमें किस हद तक चांसेस हैं? दूसरा ये कौमी हुकूमत की भी डिबेट चल रही है कि अगर इलेक्शन को डिले किया जाए तो ये इलेक्शन रुकते हैं तो मिलकर कौमी हुकूमत भी बनाई जा सकती है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या स्टांस होगा अगर दोनों ऑप्शन हैं? देखें, ये सवाल जो है ये कबल अज़ वक्त है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला अक्सरियत हासिल करने जा रही है। हम पंजाब से 100+ सीटें जो है वो जीतने जा रहे हैं और जो प्रीवियस जो है वो एक्सपीरियंस है कि पंजाब से जो पार्टी 100+ सीटों पे कामयाब होगी वो अपनी अक्सरियत से जो है वो हुकूमत बनाएगी। लेकिन मुल्क जिन हालात में गिरा हुआ है, अपनी अक्सरियत होने के बावजूद भी हम ये चाहेंगे कि कौमी हुकूमत बने, तमाम पार्टी साथ हों, सबको साथ लेके चलें। जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पे कहा था कि मेरी 40 साल की सियासत का निचोड़ ये है कि अब सबको मिल के, उन्होंने सब की बात की थी, उसमें सियासी जमातें भी थीं और दीगर अदारे भी थे, कि सबको अगर हम मिल के चलेंगे तो फिर मुल्क को मौजूदा बहरान से निकाल सकेंगे। वरना ये बहरान इतना गहरा है जो पिछले 5 साल में मुल्क पे मुसलत हो गया है, हमारा इससे निकलना जो है वो बड़ा मुश्किल है। थैंक यू जी। Hello.